हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 कर लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2009। ए लिमिटेड कंपनी के कुछ बैलेंसेज दिए गए हैं। 12% डिबेंचर्स स्टैंड करते हैं 6 लाख रुपए के। सिंकिंग फंड में बैलेंस पड़ा हुआ है 4,50,000। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज की हुई है जिसकी फेस वैल्यू है 5,10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और ये जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने, जिसकी फेस वैल्यू 5,10,000 है, इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा और वो इंटरेस्ट साल में 2 बार रिसीव होगा, पहला 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को। और इंटरेस्ट रिसीव होगा एट द रेट ऑफ 8% per annum. Annual contribution to the sinking fund was rupees 1 lakh made on 31st March each year. और सिंकिंग फंड में हर साल जो सरप्लस डाला जाता है वो है 1 लाख रुपया। और कब डाला जाता है? हर साल की 31 मार्च को। तो इस क्वेश्चन में हमें सरप्लस दे दिया गया है कि हमें हर सिंकिंग फंड में कितना सरप्लस डालना है। इस क्वेश्चन में हमें एन्युटी टेबल नहीं दी गई है। जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी गई है हम वही यूज़ करेंगे। डिबेंचर्स फेल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च 2010। डिबेंचर्स के पेमेंट की ड्यू डेट है 31 मार्च 2010। मतलब जो हमें बैलेंस दिए गए हैं 1 अक्टूबर 2009, उसके 6 महीने के बाद डिबेंचर्स की पेमेंट की ड्यू डेट है। द कंपनी कैरीड आउट द रिडक्शन बाय सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एट 90%। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को 90% पर सेल करके कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। ऑन दैट डेट बैलेंस एट बैंक स्टूड एट 2,16,000। और 1 अक्टूबर 2009 में कंपनी का बैंक बैलेंस है 2,16,000। और ये जो 2,16,000 का बैलेंस है ये कब का है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। मीन्स इस बैंक बैलेंस में इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो इंक्लूड नहीं है। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अबव। तो इन सारी सिचुएशन में जो जर्नल एंट्रीज पास होती है और जो भी लेजर अकाउंट्स बनते हैं वो हमें बनाने हैं। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है और कम से कम हमें यहाँ पे 4 लेजर ज़रूर बनाने हैं। डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं और एक बन जाएगा बैंक अकाउंट। ये जो बैलेंस हमें दिए गए हैं वो हमें दिए हैं 1 अक्टूबर 2009 को और रिडक्शन की डेट है 31 मार्च 2010। तो इस डेट पर जो भी जर्नल एंट्रीज बनती है, पहले हम जर्नल एंट्रीज बना लेंगे। तो 31 मार्च 2010 में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकाल के सिंकिंग फंड में डाल देंगे और जर्नल एंट्री होगी सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और हर साल हमें सिंकिंग फंड में अमाउंट डालनी है 1 लाख रुपीज़। इसी डेट पे जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 5,10,000 रुपये और इंटरेस्ट रिसीव होगा 8% पर एनम। और ध्यान रखना कंपनी को इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। और ये बैलेंस दिया है हमें 1 अक्टूबर 2009 का। इसका मतलब जो 30 सितंबर का इंटरेस्ट है वो कंपनी रिसीव कर चुकी है और उसको सिंकिंग फंड में ऑलरेडी ऐड कर चुकी है। तो साल का जो सेकंड इंटरेस्ट है जो 31 मार्च को मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 5,10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। तो इस इंटरेस्ट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आएगा 20,400। इंटरेस्ट रिसीव होगा 20,400
और सेम डेट पे इस इंटरेस्ट को हम कहाँ डालते हैं, हम डालते हैं हमेशा सिंकिंग फंड अकाउंट में। जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो 20,400 का इंटरेस्ट हमने सिंकिंग फंड में डाल दिया है। 31 मार्च 2010 डिबेंचर्स को रिडीम करने की तारीख है। जिस डेट पे डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं उस डेट पे हम कोई नई इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करेंगे, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है उसको सेल कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को 90% पर सेल किया गया है। किसका 90%? जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 5,10,000, इसके 90% पर इन्वेस्टमेंट सेल हुई है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 5,10,000 और इन्वेस्टमेंट 90% पर सेल हुई है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा 4,59,000। तो इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हुई है 4,59,000 में। और जब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसे कंपनी को रियलाइज होते हैं, उससे कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर देगी। एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास 6 लाख रुपए के। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए। और लास्ट एंट्री होती है जो सिंकिंग फंड का बैलेंस पड़ा हुआ है उस फंड को हम डालेंगे जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस कंपनी डालेगी, प्रॉपर अमाउंट हमें पता चलेगी जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो इसकी अमाउंट हम अभी नहीं लिखेंगे। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो यहाँ पे बनेंगी। 1-2 जर्नल एंट्रीज और हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस को हम कहाँ डालते हैं, हम डालते हैं उसे सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो हमें अमाउंट पता चलेगी जब हम प्रॉपर वे में लेजर बनाएंगे। तो पहले हम लेजर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट का हमें बैलेंस दिया है 1 अक्टूबर 2009 में, और बैलेंस दिया है इसलिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपए। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 में हमें डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट इनका बैलेंस दिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका बैलेंस डेबिट साइड रखना है और किसका बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू करना है? तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें लायबिलिटी की तरफ होती है उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो डिवेंचर अकाउंट और हर तरह का फंड हमेशा लायबिलिटी की तरफ शो होता है, इसलिए इनका बैलेंस हम हमेशा क्रेडिट से शुरू करेंगे। और हर इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, इसीलिए इनका बैलेंस हम हमेशा डेबिट साइड से शुरू करेंगे। इसीलिए हमने डिवेंचर का बैलेंस शुरू किया है क्रेडिट साइड से। और डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा 31 मार्च 2010 को 6 महीने के बाद। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 6 लाख रुपए। इसमें हमें सिर्फ 6 महीने का ही अकाउंट तैयार करना है, तो डिवेंचर अकाउंट हमारा तैयार है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट। कोई भी फंड हो हमेशा लायबिलिटी होती है, तो इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फंड का बैलेंस हमें दिया है 4,50,000 और ये बैलेंस हमें दिया है 1 अक्टूबर 2009 को। देन 31 मार्च 2010 में सरप्लस डालना है, तो बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हर साल 1 लाख रुपए का सरप्लस सिंकिंग फंड में डालना है। और इसी डेट में जो इंटरेस्ट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हुआ है वो भी हम सिंकिंग फंड में डालते हैं
तो इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 20,400। इसी डेट पे डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और उसी प्रॉफिट और लॉस को हमें सिंकिंग फंड में डालना है। तो इस अकाउंट को क्लोज करने से पहले हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। हर इन्वेस्टमेंट एसेट होती है और एसेट का बैलेंस हमेशा स्टार्ट होता है डेबिट साइड से। तो 1 अक्टूबर 2009 को इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बुक में हमें इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है 5,10,000। ये इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है, बट बच्चों आप ध्यान रखना, जो बैलेंस सिंकिंग फंड का होता है वही सेम बैलेंस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का होता है, क्योंकि जो भी अमाउंट हम सिंकिंग फंड में डालते हैं वो सारी की सारी अमाउंट हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप हमेशा चेक करना कि सिंकिंग फंड का बैलेंस और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हमेशा इक्वल आता है। तो जो बैलेंस सिंकिंग फंड का है वही सेम बैलेंस इन्वेस्टमेंट का होगा, 4.5 लाख रुपए। और जो 5,10,000 है ये इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है। कई बार बच्चे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 5,10,000 ही ब्रोट डाउन कर देते हैं, बट ये गलत है। ध्यान रखना, जो बैलेंस फंड का होता है वही सेम बैलेंस इन्वेस्टमेंट का होता है। तो इसलिए हम बैलेंस डालेंगे 4,50,000 रुपए। और 31 मार्च 2010 में इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया गया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट को सेल करके कंपनी को रिसीव हुआ है 4,59,000, इसलिए हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 4,59,000। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का बैलेंस और सेलिंग प्राइस दोनों कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4.5 लाख रुपए है और उसको सेल किया है 4,59,000 में, तो 9,000 कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है। तो 9,000 जो एक्स्ट्रा है वो कंपनी का प्रॉफिट है। और आपको पता है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से कोई अगर इंटरेस्ट है या उसको सेल करने से कोई भी प्रॉफिट होता है, वो सभी इनकम हम कहाँ डालते हैं? हम डालते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में, इसीलिए प्रॉफिट हम डालेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में। और डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होगा। अब इस प्रॉफिट की हेल्प से हम सिंकिंग फंड अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो 31 मार्च 2010 में जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कहाँ से आया है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आया है। तो इसलिए बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम हिंट के लिए लिख देंगे कि ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है हमारा कैपिटल गेन, क्योंकि जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट होता है वो हमारा रूटीन प्रॉफिट नहीं है, रूटीन एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसीलिए ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और हर कैपिटल गेन हम कहाँ डालते हैं? हम डालते हैं एक नए रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। तो इसीलिए ये जो 9,000 का हमारा कैपिटल गेन हुआ है उसको हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व 9,000, 31 मार्च 2010। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 5,79,400। डेबिट साइड का भी टोटल सेम होगा 5,79,400। तो इसमें से 9,000 हम कैपिटल रिजर्व में डाल चुके हैं, बाकी का जो बैलेंस है 5,70,400 उसको हम डाल देंगे जनरल रिजर्व में, टू जनरल रिजर्व। और नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एसेट है और इसका बैलेंस स्टार्ट होगा डेबिट से। बैलेंस हमें दिया है 1 अक्टूबर 2009 को, तो इसीलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बुक में हमें बैंक का बैलेंस दिया है 2,16,000। अब आपको ध्यान में रखना है, अगर कंपनी में
पैसे आए हैं तो हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर पैसे चले गए हैं तो उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके कंपनी को पैसे रिसीव हुए हैं 4,59,000, उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2010। टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,59,000। जो इंटरेस्ट कंपनी को रिसीव हुआ है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको भी हम बैंक अकाउंट में डालेंगे 20,400। टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,400। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कि ये जो बैंक बैलेंस है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होने के बाद का है, तब हम इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे। यहाँ पर लिखा है ये जो 2,16,000 का बैंक बैलेंस है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होने से पहले का है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी डालेंगे। और 31 मार्च 2010 में डिवेंचर होल्डर्स को पे किया है, तो बाय डिवेंचर होल्डर अकाउंट डिवेंचर होल्डर को पे किया है पूरे 6 लाख रुपए। तो बैंक की इन एंट्रीज को आप जर्नल एंट्रीज की हेल्प से भी डाल सकते हैं। अदरवाइज बैंक अकाउंट से रिलेटेड गिनती की 3 या 4 एंट्रीज होंगी, वो आपको याद रहेंगी और उन्हें आप आसानी से बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल आएगा 6,95,400, क्रेडिट साइड का भी टोटल सेम होगा 6,95,400। तो 6 लाख रुपया डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दिया है, बाकी का 95,400 कंपनी के पास बैलेंस पड़ा हुआ है। जो जर्नल एंट्रीज हमने अधूरी छोड़ी थी उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिंकिंग फंड में टोटल है 5,79,400, जिसमें से 9,000 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है और बाकी का बैलेंस हमने डाल दिया है जनरल रिजर्व में। तो सिंकिंग फंड में अमाउंट पड़ी हुई है 5,79,400, जिसमें से 5,70,400 हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया है और बाकी का जो बैलेंस है वो हमने डाल दिया है कैपिटल रिजर्व में 9,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। और आप एक जर्नल एंट्री और कर सकते हैं। जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमने डाला है सिंकिंग फंड अकाउंट में। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 9,000 31 मार्च 2010। तो 2-3 जर्नल एंट्रीज ऐसी हैं जो आप लेजर अकाउंट को प्रॉपर वे में बनाने के बाद ही पास कर पाएंगे। तो जो एंट्रीज लेजर से पहले बना सकते हैं उनको आप पहले बना लीजिए, और जो जर्नल एंट्रीज लेजर अकाउंट बनाने के बाद बनती हैं उनको आप लेजर अकाउंट को बनाने के बाद बना लीजिए।